Hello everyone, hello students, welcome back to our another class of our series Law of Tort. In the last class we studied Act of God, and in this class we will study essentials of Act of God. हमने पढ़ा था कि डिफेंडेंट को डिफेंस मिल जाता है जब जहाँ एक्ट ऑफ गॉड हो तो कोर्ट ये मान लेता हाँ भैया ये तो इसके बस से परे चीज़ें थी तो इसमें इसको लायबल नहीं ठहराया जाना चाहिए। हमने काफ़ी क्या 2-3 एग्जांपल्स भी देखे थे। लास्ट क्लास आप लोग जाके बिल्कुल देख सकते हैं और ये हमारी उसी क्लास का कंटिन्यूएशन है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड तो चलिए चलते हैं। डिफेंसेस इन टॉर्ट ये हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। सबसे पहले क्या है इसमें, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। जी हाँ, नेचुरल फोर्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज डिफेंडेंट का घर है, प्लेंटिफ उसके नीचे खड़ा है और 1000 लीटर की टंकी गिर गई। ठीक है, तो गिर गई तो क्या हुआ, मतलब अगर किसी ने गिराई है जानबूझ के तब तो ऑब्वियसली डिफेंडेंट लायबल ही होगा। बट यहाँ डिफेंस ले रहा है एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड मतलब ऐसी चीज़ें जो इंसान के वश में ना हो। बहुत तेज़ आंधी आ गई और वहाँ पे वो 1000 लीटर की टंकी गिर गई तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। डिफेंडेंट को एक डिफेंस मिल जाएगा एक्ट ऑफ गॉड का। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि क्या है पहला एसेंशियल, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स। ठीक है, सेकंड हमारा एसेंशियल है द ऑक्यूरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉट वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी हुआ है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए था, होना चाहिए या होना चाहिए था। कुछ ऐसा नहीं कि नॉर्मल मान लो थोड़ी सी हवा चली और उसका डिफेंस लेने चला गया डिफेंडेंट, तो उसको उसका डिफेंस नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक को यार हम रोक नहीं सकते ना, सिर्फ प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं। वो फिर भी अगर तेज आ जाए, बहुत फ्लड आ गया, ठीक है, और बिजली गिर गई किसी पे, तो इस पे तो इंसान का कोई वश है ही नहीं। तो ये एसेंशियल होना चाहिए डिफेंडेंट को प्रूव करने के लिए कि हाँ भैया कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मतलब मैं या कोई और भी नहीं रोक सका। ठीक है, अब हम इसमें कुछ केस लॉज देखते हैं। पहला केस लॉज हो गया हमारा निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड में इसमें क्या था, डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल लेक तैयार किया था अपने घर के वहाँ। ठीक है, और जो प्लेंटिफ था उसने कुछ ब्रिज मतलब अपने घर के आगे या कुछ काइंड ऑफ ब्रिजेस से बना रखे थे कि जिससे ये पानी जो है ना आए। जो आर्टिफिशियल लेक का पानी, बाउंड्री कह सकते हैं हम, सिंपल भाषा में बोलो बाउंड्री कह सकते हैं। बाउंड्री बना रखी थी कि ये ना आए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इतनी रेन हो गई, इतनी रेन हो गई, इतनी रेन हो गई, बहुत हैवी रेन हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, डिफेंडेंट का जो लेक का पानी था आर्टिफिशियल लेक का, वो सारा प्लेंटिफ के यहाँ चला गया, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। उसने सूट फाइल कर दिया। तो यहाँ ने कोर्ट ने जो अपना डिसीजन सुनाया और डिफेंडेंट के फेवर में डिसीजन ये सुनाया कि ये जो चीज़ हुई थी ये इसके बस से परे थी। क्यों, छोटी मोटी रेन होना समझ आता है, लेकिन इतनी रेन हो गई, इतनी रेन हो गई, ये थोड़ी ना कर सकता है कुछ। और इनफैक्ट नॉर्मल भी रेन हो तो कोई कुछ थोड़ी ना कर सकता है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई। अगर नॉर्मल रेन में भी अगर लेक से बाहर आ रहा होता पानी तब तो हाँ मान सकते थे, लेकिन यहाँ डिफेंडेंट को डिफेंस मिल गया एसेंशियल ऑफ टॉर्ट में, डिफेंस मिल गया इसको कि भैया ये मेरी गलती नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को गाइस, ठीक है। ये हमारा सेकंड हमारा क्या है केस लॉ, गजया लक्ष्मी वर्सेस सेक्रेटरी पीडब्ल्यू मद्रास। इसमें अब क्या हुआ था, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है। ये आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। इसमें प्लेंटिफ के ऊपर एक इलेक्ट्रिक वायर गिर गया और वायर गिरने के बाद उसने पीडब्ल्यूडी पे केस कर दिया। तो भैया केस कर दिया तो जब डिफेंडेंट मतलब पीडब्ल्यूडी गए सेक्रेटरी मद्रास, तो डिपार्टमेंट गया
तो वहाँ ये मतलब उसने एक प्ली ली कि जब वो गिरा तो बहुत ही हैवी विंड चल रही थी, तो जिसकी वजह से वो गिरा, ना कि हमारी लापरवाही की वजह से वो गिरा है, नेग्लिजेंस की वजह से। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने डिफेंडेंट का साथ दिया और उसको डिफेंस दिया, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस मिला उसको कि हाँ भाई इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी जिसमें डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है। तो गाइज ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। एसेंशियल्स हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट हमने पढ़े, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, और कुछ ऐसा होना चाहिए जो अक्यूरेंस है या कोई ऐसा एक्ट होना चाहिए एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस के लिए। ये एक एसेंशियल है हमारा कि मतलब जो इंसान के वश से परे हो। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल मेरे को बताइए, और ऐसे ही हमारी क्लास को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। थैंक यू सो मच।